हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। तो अपनी यूनिट यहाँ पे चल रही है समिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाला ये टॉपिक है वो यहाँ पे अपन ने स्टार्ट कर रखा है। और ऑलरेडी अपन ने 10 क्लासेज इस वाले टॉपिक को लेकर यहाँ पे ले ली है और आज की अपनी ये 11वीं क्लास और अंतिम क्लास इस टॉपिक को लेकर यहाँ पे रहने वाली है। 10 क्लास के अंदर अपन ने यहाँ पे जो कुछ भी इस टॉपिक को लेकर यहाँ पे कंसेप्ट अपन को देखने को मिलते हैं, जो कुछ भी इसकी थ्योरी यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है, उन सभी चीज़ों के ऊपर अपन ने अच्छे से यहाँ पे विथ एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को डिस्कस किया है। और आज की अपनी ये लास्ट क्लास इस वाले टॉपिक को लेकर रहने वाली है। आज की इस क्लास के अंदर अपन कंप्लीट हर एक चीज़ों को यहाँ पे कवर कर लेंगे। अभी अपन बात करें कि लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या कुछ देख लिया था। तो लास्ट क्लास की बात अपन करें तो वहाँ पे अपन ने जब एक समिश्र संख्या की अपन बात करते हैं और समिश्र संख्या को अपन वन मान लेते हैं, इकाई अपन मान लेते हैं, और फिर इकाई की पावर अपन करते हैं 1/n, तो अपने पास n विभिन्न मान उसको देखने को मिलते हैं। वो n विभिन्न मान है, वो इकाई के nवें मूल वहाँ पे अपने पास निकल के आते हैं। वो कैसे निकल के आते हैं, क्या कुछ अपन को देखने को मिलता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर अपन ने अच्छे से यहाँ पे लास्ट क्लास तक अपन ने डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार से जब अपन इकाई के nवें मूल की बात करते हैं, यानी कि जब अपन समिश्र संख्या है उसको अपन 1 ले लेते हैं और 1 की पावर 1/n अपन करते हैं, और n का मान जैसे जैसे अपन अलग अलग लेते चले जाएंगे वैसे वैसे अपने पास क्या है, विभिन्न मूल देखने को मिलेंगे। जैसे ही अपन n का मान अपन 3 ले लेंगे तो अपने पास इकाई के घनमूल निकल के आएंगे। जैसे ही अपन n का मान 4 ले लेंगे तो अपने पास इकाई के चौथे मूल निकल के आएंगे। और वो कैसे निकल के आएंगे, क्या कुछ अपन को देखने को मिलेंगे, उनका मान क्या होगा, उनकी विशेषताएं क्या होगी, अलग अलग प्रकार के जो उसके आधार पे जो रिजल्ट्स अपने पास निकल के आते हैं वो क्या होते हैं, वो अपन ने सब चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली है। आज की क्लास की अगर अपन बात करें तो आज की क्लास के अंदर अपन यहाँ पे -1 की पावर 1/n अपन करेंगे, यानी कि समिश्र संख्या z अपन लेते हैं वो यहाँ पे अपन -1 लेंगे और -1 की पावर जैसे ही अपन 1/n करेंगे तो यहाँ पर भी अपने पास क्या है, n प्रकार के विभिन्न मूल अपन को देखने को मिलेंगे। जैसे ही अपन कोई संख्या है उसके पावर में जैसे 1/2 अपन कर देते हैं तो अपने पास दो मूल निकल के आते हैं, यानी कि दो मान निकल के आते हैं। उन दोनों मानों को अपन मूल वहाँ पे बोलते हैं, रूट्स अपन बोलते हैं। ऐसे ही अपन आज की क्लास के अंदर -1 अपन समिश्र संख्या लेंगे और उसकी पावर अपन 1/n अपन करके देखेंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपने पास नज़र आएगा। और जैसे ही अपन n का मान अलग अलग लेंगे, जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो अलग अलग मान अपने पास देखने को मिलेंगे। वो अपन आज की क्लास के अंदर यहाँ पे देखने वाले हैं। और लास्ट के अंदर अपन देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ समिश्र संख्याओं को लेकर अपने पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आते हैं, वो कैसे क्या कुछ अपन को देखने को मिलते हैं वो भी अपन देखेंगे। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर वहाँ से क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन क्या कुछ देखने वाले हैं, यहाँ पे इकाई के जब अपन मूल की बात करते हैं, रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, तो वो तो अपन ने देख लिया है ऑलरेडी। इकाई के मूलों की जो विशेष स्थितियाँ अपने पास निकल के आती है, कैसे कि जब अपन n का मान 3 ले लेते हैं तो इकाई के घनमूल अपने पास निकल के आते हैं। जैसे ही अपन n का मान 4 ले लेंगे तो इकाई के चौथे मूल निकल के आ जाएंगे। और इनकी विशेषताएं क्या होती है ये अपन ने अच्छे से लास्ट क्लास तक कवर कर लिया है। आज की क्लास के अंदर अपन क्या है, इकाई के मूल की बात ना करके अपन इकाई जो ले रहे हैं वो अपन नेगेटिव लेंगे, माइनस का लेंगे, ऋणात्मक संख्या अपन लेंगे, उसकी पावर क्या है 1/n अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी अपन बात करें तो जैसे ही अपन कुछ देखते हैं लास्ट क्लास तक के अंदर अपन ने इकाई के मूल की अपन ने बात की थी, यानी कि जैसे ही समिश्र संख्या अपने पास z आती है उसको अपन 1 मान लेते हैं, z बराबर 1 अपन ले लेते हैं और उसकी पावर अपन क्या है 1/n करते हैं। तो अपने पास n विभिन्न प्रकार के मान इसको इसके देखने को मिलेंगे और वो सभी मान क्या है, वो यहाँ पे मूल कहलाते हैं। और वो मूल कैसे आएंगे, इस प्रकार से, क्योंकि समिश्र संख्या z है उसको 1 है, 1 को अपन 1 + 0 आइटा ऐसे अपन लिख सकते हैं। जैसे ही इसका अपन क्या है ध्रुवीय रूप लेके आएंगे, ध्रुवीय रूप में, तो यहाँ पे cos 0 + आयोटा sin 0 ऐसे अपने पास मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो अपन क्या है मूल मान लेते हैं किसका, थीटा का, और मुख्य कोणांक के रूप में एक ही मान अपने पास देखने को मिलता है। कब, जब पावर अपन a करते हैं। लेकिन जैसे ही पावर अपन 1/n कर देते हैं
तो n विभिन्न मान अपने पास देखने को मिलते हैं। ये n विभिन्न मान कैसे देखने को मिलेंगे, जब अपन कोणांक का मान क्या है व्यापक यहाँ पे ले लेंगे। लेकिन जैसे ही अपन 1 की बात करते हैं z बराबर 1, तो इसका कोणांक क्या है 0 होता है। तो यहाँ पे व्यापक कोणांक क्या हो जाएगा 2 पाई m प्लस 0, तो ओनली यहाँ पे 2 पाई m ही आ जाएगा। फिर जैसे ही 1/n अपन करेंगे तो दैमाइवर प्रमेय के आधार पे n जो है वो यहाँ पे थीटा के गुणा में आ जाता है इस प्रकार से। तो 1 ऐसे आ गया। आगे जैसे इसको अपन सोल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लेके आएंगे, चरघातांकीय रूप में अपन लेके आएंगे, तो ये फॉर्मेट अपने पास बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है m का मान अलग अलग लेके अपन चलेंगे। m का मान कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से स्टार्ट अपन करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे अपन चलते हैं और n-1 तक अपन चलते हैं। जैसे ही यहाँ पे सभी मानों की अपन बात करें m के, तो ये टोटल n मान अपन को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही ये मान अपने यहाँ पे रखेंगे तो इस प्रकार से अलग अलग मूल अपने पास देखने को मिल जाएंगे। इनको जैसे ही अपन सोल्व करेंगे तो अपन ने बता रखा है कि यहाँ पे ये 1 है तो इसको अपन ने अल्फा मान लिया इस प्रकार से। ये क्या है, इसको अपन ने अल्फा मान लिया, तो ये अल्फा का स्क्वायर अल्फा क्यूब ऐसे आगे आगे वापस रिपीट होते चले जाएंगे और अल्फा से गुणा होके आगे पावर में एक पावर बढ़ती हुई चली जाएगी इस प्रकार से। और जैसे ही यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है। इस गुणोत्तर श्रेणी के सभी पदों का योग है वो 0 हो जाता है। ये ऐसा अपन ने देख लिया था। फिर अपन ने यहाँ पे इनको अपन ने क्या बताया है, ये क्या है समिश्र संख्या z अपन ने क्या ली 1 ली अपन ने, तो इकाई का nवें मूल की अपन बात करते हैं, तो ये nवें मूल इस प्रकार से आ गए। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि जो इकाई के nवें मूल है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर ये अपन को प्राप्त हुए। जैसे ही यहाँ पे इनके सभी मूलों की घात अपन p लगा देते हैं, कोई संख्या p है इस प्रकार से, वो क्या है सभी मूलों की पावर में अपन लगा देते हैं इस प्रकार से। फिर इसका योग अपन करते हैं तो अपने पास क्या निकल के आएगा, वो यहाँ पे दो तरीके से निकल के आएगा, या तो 0 निकल के आएगा या फिर n निकल के आएगा। n क्या है, n यहाँ पे 1 की पावर 1/n जो अपन कर रहे होंगे, जैसे अपन 4 लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 लेंगे तो 5 आ जाएगा। कब, जब अपने पास जो ये p अपन संख्या मानते हैं ये क्या है p n का गुणज हो जाता है, तब तो यहाँ पे वापस ये जो n लेते हैं पावर में वही अपन को देखने को मिलेगा। कब, जब अपन इनका योग अपन करेंगे, ये जो गुणोत्तर श्रेणी आएगी। अब कैसे क्या कुछ यहाँ पे हो रहा होता है ये अपन ने लास्ट क्लास के अंदर बड़े ही अच्छे डीप तरीके से चीज़ों को अपन ने यहाँ पे सिद्ध भी किया था, अच्छे से अपन ने समझ लिया है ऑलरेडी यहाँ पे। तो आगे अपन जैसे ही चलते हैं तो ये p क्या है, ये सॉरी p n का गुणज नहीं होता है, तब इसका योग यहाँ पे 0 आ जाता है। हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से अपन को देखने को मिल सकता है कि इस प्रकार से इकाई के nवें मूल अपन को बता दिए जाए, फिर कोई p संख्या अपन को दे दी जाती है, फिर बोलता है कि इसकी जैसे ही अपन सभी मूलों के पावर में लगाएंगे फिर इसका योग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, डायरेक्ट यहाँ से अपन आसानी से इसका रिजल्ट है वो पता लगा सकते हैं। आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो कुछ विशेष स्थितियों के बारे में अपन ने देखा कि जैसे ही अपन n बराबर 3 लेते हैं तो इकाई के घनमूल अपने पास निकल के आते हैं। वो कैसे निकल के आएंगे, z बराबर अपन ने समिश्र संख्या 1 मान रखी है, जैसे ही इसको अपन ओपन करेंगे ध्रुवीय रूप में लेके आएंगे तो ऐसे बनेगी। फिर यहाँ पे अपन ने देखा है कि 1/n करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस प्रकार से व्यापक रूप में थीटा का मान क्या है व्यापक रूप में 2 पाई m/n इस प्रकार से हो जाएगा। फिर जैसे आगे अपन चलेंगे तो यहाँ पे ये क्या है ध्रुवीय रूप बन गया। यहाँ पे क्या है अपन ने m का मान सॉरी यहाँ पे n का मान क्या है अपन ने 3 मान लिया है, तो 3 मूल प्राप्त होंगे। 3 मूल कैसे प्राप्त होंगे, m का मान जैसे ही 1 लेंगे 2 लेंगे और 0 लेंगे तो अलग अलग m के मान इसमें अपन रखेंगे, तो इस प्रकार से तीन अपने पास मान आ जाएंगे, 3 मूल अपन को देखने को मिलेंगे। तो पहला मूल तो अपने पास 1 हो जाएगा क्योंकि m का मान इसमें 0 रखा अपन ने, तो ये कोस 0 हो गया प्लस आयोटा साइन 0 हो गया। कोस 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो इस प्रकार से पहला मूल तो ये अपने पास प्राप्त हो गया। दूसरा मूल ये आया, तीसरा मूल ये आया। ये कहाँ से आया, जैसे ही अपन ने m का मान इसमें 1 रखा m का मान, तो यहाँ पे इस प्रकार से अब इसको अपन आगे जैसे ही टुकड़ों में तोड़ते हैं तो 2 पाई/3 को पाई माइनस पाई/3 बोल सकते हैं अपन, इस प्रकार से अपन ने कर दिया। फिर यहाँ पे जैसे ही अपन कोस पाई माइनस पाई/3 में जाएंगे तो अपने पास क्या है पाई माइनस पाई/3 हो रहा है, मतलब दूसरे चतुर्थांश की अपन बात कर रहे हैं। दूसरे चतुर्थांश में कोस क्या है माइनस का होगा,
तो इस प्रकार से चीज़ें निकल के आ जाएगी। अब कल क्या है, अपन ने अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर यहाँ पे इसको समझ लिया था अच्छे से, लेकिन यहाँ पे अपन ने गलती कर दी थी। क्या गलती की थी अपन ने कि कोस पाई बाई 3 का मान अपन ने 1/√2 मान लिया था, लेकिन 1/√2 नहीं होता है। इसका मान क्या है, यहाँ से अपन ने गलती कर दी थी। तो इस प्रकार से जैसे ही अपन आगे मान रखेंगे, आगे अपन मान की बात करेंगे, तो ये तो 1 अपने पास प्राप्त हो ही रहा है, पहला मूल तो आ गया। दूसरे मूल की अपन बात करें, कोस पाई बाई 3 का मान क्या होता है, कोस पाई बाई 3 3, ये क्या है, पाई बाई 3 किसको बोलते हैं, 60 डिग्री को अपन बोलते हैं। पाई बाई 3 60 डिग्री। अब कोस 60 का मान क्या होता है, साइन 30 का जो मान होगा, साइन 30 का मान क्या है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे इसका मान क्या है, माइनस का 1/2 आ गया। फिर यहाँ पे प्लस का आयोटा साइन, प्लस का आयोटा। अब साइन पाई बाई 3, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2 इस प्रकार से। फिर यहाँ पे ये तीसरा मूल क्या है, वही कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 का अपने पास क्या है, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 बोले तो साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/√2, सॉरी 1/2, 1/2। फिर यहाँ पे माइनस का, फिर ये आयोटा और ये साइन पाई बाई 3, मतलब साइन 60 का मान √3/2 इस प्रकार से आ गया। अब आगे क्या है, ये 1 है, ये ऐसा का ऐसा हो गया। अब इसको अपन क्या है, इसको अपन ओमेगा मान लेते हैं, इसको अपन क्या है, ओमेगा कोई राशि अपन मान लेते हैं। तो जैसे ही इसका स्क्वायर अपन करेंगे, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर अपन करेंगे तो अपने पास ये राशि प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये ओमेगा स्क्वायर आ गई। अब ये क्या है, 3 मान अपने पास प्राप्त हो गए। ये क्या है, इकाई के घनमूल आ गए अपने पास। तो जब कभी भी अपने पास ऐसा दे दिया जाएगा कि इकाई के घनमूल है, तो इकाई के घनमूल अपन 1 को बोलेंगे, ओमेगा को बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर को बोलेंगे। अगर इनमें से ये जो 2 मान आ रहे हैं, इनमें से एक को ओमेगा मान लेते हैं तो दूसरा अपने आप में ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको अपन ओमेगा मानेंगे तो जैसे ही इसका स्क्वायर अपन करेंगे तो अपने पास ये प्राप्त हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास क्या है, ये 3 मूल प्राप्त हो गए और ये 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर अपन इसको मान रहे हैं। ऐसा यहाँ पे अपने पास चीज़ें निकल के आ जाती है। फिर इसकी कुछ विशेषताएं भी अपने पास पड़ी थी, ऐसा अपन ने देख लिया था ऑलरेडी। फिर क्वेश्चन अपन ने देखा था, आगे क्वेश्चन अपन ने देख लिया था। उसके बाद में अपन ने क्या है, इकाई के घनमूलों की विशेषताएं देखी थी, वो इस प्रकार से आती है। जैसे ही अपन आगे बात करें तो क्या है, n का मान 4 अपन लेंगे तो इकाई के चौथे मूल प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ तक तो अपन ने कर लिया था इस प्रकार से, ये तो क्या है, ऐसे ही अपने पास मिलेगा। जैसे ही n का मान 4 लेंगे तो यहाँ पे m का मान अपन 3 तक चल रहे होंगे तो एक और मूल अपने पास प्राप्त हो जाएगा, वो इस प्रकार से हो जाएगा। कैसे, तो जैसे ही इसको अपन सोल्व करेंगे तो 1 है, आयोटा है, -1 माइनस आयोटा, इस प्रकार से 4 मूल अपन को देखने को मिलेंगे। अब अपन क्या है, अब अपन -1 के मूल की बात करेंगे, रूट्स ऑफ -1। ये कैसे, क्या कुछ अपन को देखने को मिलते हैं। अभी तक तो अपन ने 1 की पावर 1/n की है, अब अपन -1 की पावर 1/n करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, n विभिन्न प्रकार के मूल ही अपने पास निकल के आएंगे। और वो कैसे आएंगे, वो अलग प्रकार से अपने पास निकल के आएंगे। कैसे, कि अपन ने मान रखा है z बराबर x प्लस आयोटा y। जैसे ही z की पावर 1/n करते हैं तो ऐसे अपन करके इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे z बराबर -1 अपन ने ले रखा है, z बराबर क्या है, -1। इसको वैसे ही अपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करें तो इस प्रकार से -1 + 0 आयोटा लिख लेंगे। अब ये क्या है, -1 + 0 आयोटा, इसको अपन किसमें, ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे। ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या है, बार बार r की पावर r आ जाता है। r क्या होगा इसका, इसका मापांक जैसे अपन लगाएंगे तो r 1 आ जाएगा अपने पास। फिर आगे क्या है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा करते हैं। अब थीटा का मान क्या है अपने पास, थीटा कोणांक, कोणांक कौन सा, मुख्य कोणांक। मुख्य कोणांक की अपन बात करें तो इसका मुख्य कोणांक पाई निकल के आएगा, पाई निकल के आएगा। पाई क्यों निकल के आएगा, अपन को पता है, अपन क्या ले रहे हैं, -1 + 0 आयोटा इस प्रकार से। तो अपन कोणांक की बात करें थीटा की तो अपन ऐसे ही तो ज्ञात करते हैं, tan इनवर्स मापांक y/x, ये मापांक में अपन लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे tan इनवर्स, ये क्या है,
वाई का मान 0 आ रहा है तो ये 0 आ गया, तो 0 आ गया इस प्रकार से ये थीटा का मान। अब अपन फिर क्या देखते हैं, फिर अपन देखते हैं कि जो समिश्र संख्या z अपन को दे रखी है वो कौन से चतुर्थांश में है। ये समिश्र संख्या कहाँ है, माइनस का 1, अक्ष कोऑर्डिनेट माइनस इधर मिलेगा, 0 ये पॉजिटिव, तो मतलब यहाँ कहीं अपने पास देखने को मिलेगी ये समिश्र संख्या। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो थीटा इस प्रकार से पहले में थीटा आता है तो दूसरे में क्या है, पाई माइनस थीटा आता है, तीसरे में पाई माइनस थीटा आता है और साथ में माइनस आ जाता है, चौथे में माइनस का थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे 0 बन रहा है, ये थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर 0 बन रहा है अपने पास। तो दूसरे में आएंगे तो पाई माइनस 0 मतलब कोणांक का मान अपने पास क्या है, पाई निकल के आ गया। लेकिन जैसे अपन 1 की बात कर रहे थे, समिश्र संख्या 1 अपन ले रहे थे जो अभी अपन ने की है, वहां पे कोणांक क्या है अपने पास, वहां पे तो कोणांक 0 ही आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि वो पहले चतुर्थांश के अंदर थी, तो पहले चतुर्थांश के अंदर 0 है तो वो 0 ही रहेगी। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, समिश्र संख्या दूसरे चतुर्थांश के अंदर चली जाती है, तो दूसरे चतुर्थांश के अंदर चली जाती है तो कोणांक भी क्या है, चेंज होके पाई माइनस थीटा हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस 0 अपन करेंगे तो यहाँ पे कोणांक पाई अपन को देखने को मिल जाएगा। लेकिन 1 की बात करते हैं तो वहां पे अपने पास पाई नहीं देखने को मिलता है, वहां 0 देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जैसे ही अपन z की पावर 1/n अपन करेंगे तो n विभिन्न मूल अपन को देखने को मिलेंगे। फिर -1 अपन मान रहे हैं z, तो z क्या है, -1 है, 1/n अपन करेंगे तो इसको अपन ओपन करेंगे ध्रुवीय रूप में, तो यहाँ पे तो r आ जाएगा। अब r तो इसका भी 1 ही होगा यहाँ पे। अब जैसे ही 1/n अपन करेंगे तो n विभिन्न मूल मिलेंगे। n विभिन्न मूल कहाँ से मिलेंगे, जब कोणांक का मान अपन कौन सा लेंगे, व्यापक कोणांक अपन लेंगे। व्यापक कोणांक की अपन बात करें तो यहाँ पे 2πm प्लस थीटा अपन लेते हैं, और यहाँ पे ये n नीचे कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पे 1/n था, दैम आयरवर प्रमेय से कोणांक के गुणन में आ जाता है ये, और ये 2πm प्लस पाई, ये पाई क्या है, ये थीटा है, ये पाई प्लस एन वाई। तो इस प्रकार से अपने पास आ गया। अब जैसे ही अपन m का मान 1 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट n -1 तक अपन लेंगे, इसमें रखेंगे तो अलग अलग मूल अपने पास निकल के आ जाएंगे। अब वो कैसे अपने पास निकल के आएंगे उनको अपन देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही अपन m का मान क्या है 0 इसमें रखेंगे तो ये अपने पास क्या है, कोस पाई, कोस m का मान अपने पास क्या है, जैसे ही अपन 0 रखेंगे तो इसको अपन ने ओपन कर लिया है, इसको अपन ने ओपन कर लिया जैसे ही, तो अपने पास क्या 2πm बन रहा है, 2πm प्लस पाई, तो पाई बाई एन है वो तो अपन बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 पाई बाई एन, इस प्रकार से बन गया। पहला मान अपने पास क्या है, प्लस का आयोटा, ये अपने पास क्या है साइन 2m, 2m प्लस 1, और ये क्या है पाई बाई एन, इस प्रकार से। अब यहाँ पे m का मान अपन 0 1 2 3 4 n-1 ऐसे अपन रखेंगे। जैसे ही अपन रखेंगे m का मान यहाँ पे 0 अपन रखेंगे तो ये क्या है कोस पाई बाई एन बन जाएगा, कोस पाई बाई एन बन जाएगा। अब इसको अपन e की पावर में अपन लेके जाएं तो अपने पास ये क्या है e की पावर आयोटा, e की पावर आयोटा 2m प्लस 1 पाई बाई एन, इस प्रकार से बन गया। जैसे ही अपन अब यहाँ पे m का मान क्या है अपन 0 1 2 डॉट 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 n-1, इस प्रकार से चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है अपन m का मान यहाँ पे रख के देखेंगे तो ये क्या बन गया e की पावर 0 अपन रखेंगे तो e की पावर आयोटा पाई बाई एन। जैसे ही 1 अपन रखेंगे m का मान तो e की पावर आयोटा 3 पाई बाई एन। जैसे ही अपन 2 रखेंगे तो अपने पास क्या है m का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5 पाई बाई एन बन जाएगा, e की पावर आयोटा 5 पाई बाई एन ये बन जाएगा। और जैसे ही अपन 3 रखेंगे तो e की पावर आयोटा 7 पाई बाई एन, इस प्रकार से डॉट 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 ऐसे अपने पास क्या है e की पावर आयोटा, और ये क्या है 2 m का मान अपन क्या रखेंगे n-1 और यहाँ पे पाई बाई एन। तो इस प्रकार से क्या है अलग अलग मान अपन को देखने को मिल रहे होंगे। अब इनको अपन ने मान लिया कि ये पहला मान है, ये पहला मान है, इसको अपन ने मान लिया बीटा 1,
तो ये दूसरा मान क्या है, इसको अपन ने मान लिया बीटा 2, ये बीटा 3, बीटा 4, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही अपने पास क्या है बीटा n-1, ऐसे अपन ने मान लिया। तो इस प्रकार से अपने पास क्या है, जब अपन समिश्र संख्या z बराबर -1 अपन ले लेते हैं और उसकी पावर 1/n अपन करेंगे, तो n विभिन्न मूल अपन को देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, डॉट डॉट बीटा n-1, और इनका मान क्या होगा, इस प्रकार से होगा। अब पर्टिकुलर स्थितियां यहाँ पर भी अपन देखेंगे, पर्टिकुलर केस अपन देखेंगे कौन कौन से, कि जैसे ही अपन n का मान अलग अलग लेके चलेंगे, n का मान हो सकता है अपन 1 ले लेते हैं, 1 अपन ले लेंगे तो z की पावर 1 ही बनेगा। ये तो अपने पास क्या है, इस प्रकार से बन जाएगा, z की पावर 1 तो क्या है वापस -1 ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन z की पावर जैसे ही अपन 1/2 करेंगे तो दो मूल अपन को देखने को मिलेंगे। वो कैसे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे n का मान अपन 2 करेंगे और ये दो मूल की अपन बात करें तो यहाँ तक ही अपन चलेंगे। तो जैसे ही e की पावर आयोटा π/2, e की पावर आयोटा 3π/2, ऐसे अपन करेंगे तो वो दो मूल अपने पास प्राप्त हो जाएंगे। 3 की जैसे ही अपन क्या है n का मान 3 अपन लेंगे तो अपने पास क्या है -1 के 3 मूल प्राप्त हो जाएंगे। वो कैसे क्या होंगे, अब वो अपन देखेंगे। तो इस प्रकार से कुछ पर्टिकुलर केसेज अपने पास निकल के आते हैं विशेष स्थितियों के रूप में। क्या, जब n बराबर अपन क्या है 2 लेते हैं और क्या कर रहे हैं अपन -1 के वर्गमूल की बात कर रहे हैं। n बराबर 2 जैसे अपन लेते हैं तो -1 का वर्गमूल इसको अपन बोलते हैं। अभी अपन कर क्या रहे हैं, समिश्र संख्या क्या है, समिश्र संख्या z बराबर अपने पास -1 है इस प्रकार से, और अपन कर क्या रहे हैं, अपने पास z की पावर 1/n अपन कर रहे हैं, तो इसका मतलब -1 की पावर 1/n कर रहे हैं। अब ये जो n है ये विशेष स्थितियां अपने पास बनेगी n के रूप में। जैसे ही n का मान अपन 2 ले लेंगे तो यहाँ पे -1 का वर्गमूल इसको अपन बोलेंगे। n का मान जैसे ही अपन 3 ले लेंगे तो -1 का घनमूल इसको अपन बोलेंगे। तो यहाँ पे चीजें कुछ अलग प्रकार से अपने पास निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी, वो इस प्रकार से कि यहाँ पे अपन ने क्या है z बराबर -1 अपन ने ले रखा है, z बराबर -1, तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 और ये क्या है कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाता है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, z की पावर क्या है 1/2 अपन कर रहे हैं, इसका मतलब -1 की पावर 1/2 अपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो मूल अपने पास निकल के आएंगे। वो कौन कौन से निकल के आएंगे, यहाँ पे बाहर तो क्या है 1 अपने पास आ जाता है r, और ये क्या है कोस कोस 2m + 1 π/2 प्लस आयोटा साइन 2m + 1 π/2, इस प्रकार से ये अपने पास। अब यहाँ पे क्या है m का मान अपन क्या है 0 लेंगे 1 लेंगे, तो अपने पास क्या है 0 लेंगे 1 लेंगे, दो ही मान अपन लेंगे यहाँ पे m के, तो अपने पास दो मूल निकल के आ जाएंगे। कैसे, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं -1 की पावर 1/2 कर रहे हैं, तो दो मूल निकल के आएंगे। अब इसको अपन लिखे, जैसे ही अपन जीरो यहाँ पे लिखेंगे m का मान 0 लेंगे तो कोस π/2, ये क्या बन जाएगा कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। इस प्रकार से एक मूल तो ये अपने पास आ गया। दूसरा मूल कौन सा आएगा, जैसे ही m का मान क्या है अपन 1 रखेंगे इसमें, तो m का मान 1 रखेंगे अपने पास, m का मान जैसे अपन 1 रखेंगे तो ये क्या है 3, m का मान 1 रखेंगे तो 2 + 1 3π/2 कोस 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2, इस प्रकार से बन जाएगा। अब अपन को पता है क्या कि कोस π/2 का मान क्या होता है, कोस 0 का मान 1 होता है, कोस π/2 का मान अपने पास 0 निकल के आता है, और साइन π/2 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो 0 प्लस आयोटा इंटू 1, मतलब आयोटा आ गया एक मान तो। और इसको अपन जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये क्या है कोस 3π/2 बन रहा है, 3π/2 और 3π/2 पाई प्लस π/2, ऐसा अपन इसको टुकड़ों में तोड़ लेंगे जैसे ही अपन। और यहाँ पे क्या है आयोटा साइन पाई प्लस π/2, ऐसे अपन तोड़ लेंगे।
तो यहाँ पे क्या है पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब तीसरे चतुर्थांश के अंदर अपन जा रहे हैं और तीसरे में कोस क्या है माइनस का होता है। और जैसे ही अपन साइन पाई प्लस पाई बाई 2 की बात करें तो तीसरे में अपन जा रहे हैं यहाँ पर भी, और तीसरे में साइन और कोस दोनों ही क्या है माइनस के होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का कोस पाई बाई 2 और माइनस का आयोटा साइन पाई बाई 2। वही चीजें यहाँ पे निकल के आ गई कोस पाई बाई 2, ये तो अपने पास जीरो हो गया, और यहाँ पे माइनस का आयोटा इंटू 1 क्योंकि साइन पाई बाई 2 1 होता है। तो इस प्रकार से ऑल ओवर क्या निकल के आ गया जीरो माइनस आयोटा मतलब माइनस का आयोटा। तो इस प्रकार से अपने पास क्या है दो मान निकल के आ जाएंगे। कैसे निकल के आए हैं वो अपन ने अच्छे से यहाँ पे देख लिया है इस प्रकार से। तो जैसे ही अपन विशेष स्थितियों की बात करते हैं तो n बराबर 2 अपन लेते हैं तो इसको -1 का वर्गमूल अपन बोलते हैं, और -1 का वर्गमूल की अपन बात करेंगे तो दो मूल निकल के आएंगे। कौन से निकल के आएंगे इस प्रकार से, एक तो आयोटा होगा और दूसरा माइनस आयोटा होगा। अब अपन चलते हैं n बराबर 3 यानी कि -1 के घनमूल की अपन बात करेंगे। अभी अपन z बराबर क्या है -1 ले रहे हैं, इसकी अपन बात करें तो अपन क्या है r इंटू कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई इस प्रकार से। लेकिन अपन को क्या करना है z की पावर 1/3 अपन को करना है, तो अपन क्या करेंगे -1 की पावर 1/3 अपन करेंगे। तो यहाँ पे ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे क्या है कोस 2m प्लस 1 पाई बाई 3 इस प्रकार से पाई बाई 3, और प्लस का आयोटा साइन 2m प्लस 1, और ये क्या है पाई बाई 3 इस प्रकार से। और यहाँ पे अपन m का मान क्या है m का मान 0 लेंगे 1 लेंगे और 2 लेंगे। m का मान क्या है 0 लेंगे 1 लेंगे 2 लेंगे, क्योंकि 1/3 अपन कर रहे हैं तो तीन मूल अपन को देखने को मिलेंगे। तीन मूल कैसे देखने को मिलेंगे कि m का मान अपन कहाँ से कहाँ तक चलेंगे 0 से 2 तक यहाँ पे। तो ये 0 रखेंगे तो एक मूल आ जाएगा, 1 रखेंगे तो दूसरा मूल आ जाएगा, 2 रखेंगे तो तीसरा मूल आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कैसे यहाँ पे निकल के आते हैं। यहाँ पे अपन कर क्या रहे हैं -1 की पावर 1/3 अपन निकाल रहे हैं। पहला मूल की बात करें तो m का मान अपन 0 लेंगे, 0 लेंगे तो अपने पास क्या है कोस पाई बाई 3 प्लस का आयोटा साइन पाई बाई 3 इस प्रकार से। पहला मूल तो अपने पास क्या है ये मिल गया। दूसरे मूल की अपन बात करें तो दूसरा मूल कहाँ से मिलेगा, m का मान अपन 1 रखेंगे किसमें इसमें यहाँ पे। तो यहाँ पे m का मान जैसे अपन 1 रखेंगे तो ये क्या है 2 + 1 यानी कि 3 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा कोस पाई। यही इस प्रकार से आगे क्या है साइन पाई। ये दूसरा मूल अपने पास आ जाएगा। तीसरे मूल की अपन बात करें तो तीसरा मूल कैसे मिलेगा, m का मान अपन 2 रखेंगे। जैसे ही m का मान अपन 2 रखेंगे किसमें इसमें, जैसे ही अपन m का मान अपन 2 रखेंगे, m का मान जैसे ही अपन 2 रखेंगे तो अपने पास क्या है m का मान इसमें अपन 2 रखते हैं तो अपने पास 2 + 2 सॉरी 2 × 2 4 + 1 5 पाई बाई 3 आ जाएगा। ये क्या है कोस 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 3 इस प्रकार से। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। इसको जैसे ही अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या है कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 मतलब कोस 60 का मान पर क्या होता है कोस 60 के मान की अपन बात करें तो साइन 30 का मान और कोस 60 का मान एक ही होता है, और साइन 30 का मान क्या होता है साइन 30 की अपन बात करें तो इसका मान 1/2 होता है। ये प्लस आयोटा और साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 का मान पाई बाई 3, 3 × 6 = 18 पाई बाई 3 मतलब 60। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 इस प्रकार से। तो एक मान तो ये अपन के पास निकल के आ गया, एक मान तो। यहाँ पे चलते हैं अब कोस पाई, कोस सम पाई और कोस विषम पाई। सम पाई का मान क्या होता है कोस के अंदर, सम पाई का मान तो +1 होता है, और विषम पाई की अपन बात करें तो -1 होता है,
और साइन के अंदर पाई कितना भी अपन ले ले 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या है -1 आ जाएगा। कोस पाई विषम पाई आ रहा है, इसका मान -1 अपने पास आ जाएगा। फिर अपन तीसरे मूल की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है अपने पास, कोस 5 पाई/3 बन रहा है। कोस 5 पाई/3 को अपन ऐसे लिख लेंगे टुकड़ों में, कैसे, यहाँ पे 5 पाई/3 की अपन बात करें तो यहाँ पे 2 पाई -पाई/3, क्योंकि 3 दूनी 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/3 प्लस आयोटा, इसको भी अपन क्या है ऐसे ही लिख लेंगे, क्या 2 पाई -पाई/3। अब यहाँ पे अपन को पता है 2 पाई की अपन बात करें, 2 पाई कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 0 पाई, पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, वापस 2 पाई, तो 2 पाई -पाई/3 कर रहे हैं, इधर साइन 2 पाई -पाई/3 कर रहे हैं, तो 2 पाई माइनस की अपन बात कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे चौथे चतुर्थांश के अंदर ये अपन रह जाएंगे, यहाँ पर ये अपन रह जाएंगे। और यहाँ पे अपन को पता है कोस और सेक तो क्या है पॉजिटिव होते हैं और बाकी के फलन है वो नेगेटिव होते हैं। तो जैसे ही अपन कोस की बात करेंगे तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, कोस क्या है, कोस तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, लेकिन साइन है वो नेगेटिव वैल्यू अपन को देगा। तो यहाँ पे कोस 2 पाई/, ये क्या है, ये कोस पाई/3 हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा साइन पाई/3 हो जाएगा। अब कोस पाई/3 अपन को पता है 1/2 होता है इसका मान। कोस पाई/3 कोस 60 का मान और साइन 30 का मान सेम ही होता है। कोस 60 का मान क्या होगा, कोस 60 का मान साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। यहाँ पे माइनस है, फिर साइन पाई/3 मतलब साइन 60 का मान क्या है √3/2, और ये आयोटा ऐसा का ऐसा। इस प्रकार से यहाँ पे अपन ने इसको सोल्व कर लिया है। तो ये 3 वैल्यू अपने पास निकल के आ गई। अब अपन को पता है ये क्या है, एक तो -1 आ गई इस प्रकार से। अब अपन ने पढ़ा था ओमेगा के बारे में, ओमेगा की अपन बात करें तो ओमेगा जैसे अपन ने 1⁻³ की इकाई के घनमूल की अपन ने बात की, तो वहां पे अपन ने 1 ओमेगा तीन मूल निकल के आए थे। तो ओमेगा का मान क्या निकल के आया था वहां पे, ओमेगा का मान अपने पास निकल के आया था, ओमेगा की अपन बात करें तो अपने पास -1/2 प्लस आयोटा √3/2, इस प्रकार से ओमेगा का मान अपने पास निकल के आया था। अब अपने पास ये क्या है ओमेगा है, तो इसको अपन जैसे ही माइनस से अपन गुणा कर दे देंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये अपने पास मिल गया। तो ये अपने पास क्या मिल गया -ओमेगा, दूसरा मूल अपने पास क्या है -ओमेगा मिल गया। अब जैसे ही अपन इसकी बात करें, इसको अपन -ओमेगा बता रहे हैं, तो इसको अपन क्या है ओमेगा² अपन बताएंगे, सॉरी -ओमेगा, इस प्रकार से आ गया। अब ओमेगा² की अपन बात करें, ओमेगा² की, तो वो अपन ने क्या देखा था, ओमेगा² की अपन बात करें तो वहां पे अपने पास दोनों मान क्या है नेगेटिव आ रहे थे, 1/2 माइनस आयोटा √3/2, इस प्रकार से। अब जैसे ही अपन माइनस से गुणा कर देंगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है ये मान प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब इसका मान क्या है माइनस का ओमेगा² हो गया। तो यहाँ से अपने पास चीजें है वो फिक्स हो गई, क्या हो गई इस प्रकार से कि एक मूल तो -1 निकल के आएगा और दूसरा मूल क्या है -ओमेगा और तीसरा माइनस का ओमेगा²। अब अगर इसको अपन -ओमेगा मान रहे हैं तो ये माइनस का ओमेगा² हो जाएगा, अगर इसको अपन ने माइनस का ओमेगा² मान लिया तो ये ओमेगा² हो जाएगा। इस प्रकार से अपने पास चीजें निकल के आ जाएगी। तो ये 3 मूल अपन ने -ओमेगा, ओमेगा² और -1, कब, जब अपन -1 की पावर 1/3 करते हैं, यानी कि -1 के घनमूल अपन निकालते हैं, तो ये 3 मान अपने पास निकल के आ जाएंगे ऐसे। अब आगे क्या है, एक चौथी स्थिति और अपने पास बनती है, तीसरी स्थिति क्या, कि जब अपन n का मान है वो अपन 4 ले लेते हैं, तब अपने पास -1 के चौथे मूल कैसे निकल के आएंगे। अपन कर क्या रहे हैं, z बराबर -1 अपन ले रहे हैं इस प्रकार से। अब अपन z की पावर क्या है 1/4 अपन कर रहे हैं,
यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि z की पावर 1/n की निकालेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग मूल अपने पास निकल के आएंगे, अलग अलग मूल अपने पास निकल के आते हैं, डॉट 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 ऐसे। तो जैसे अपन z की पावर 1/4 अपन करेंगे तो 4 मान यानी कि 4 मूल अपन को देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से देखने को मिलेंगे? z का मान -1 अपन ले ही रहे हैं इस प्रकार से। तो इसके जैसे ही अपन ध्रुवीय रूप में लेके आएंगे तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। 1 क्या है? r, r यहाँ पे इस प्रकार से। यहाँ पे क्या है अपने पास? कोस, वही सेम चीजें चल के आएगी 2m प्लस 1 पाई/4। यहाँ पे पाई/n अपन करते थे तो n का मान अपन ने क्या है? 4 ले लिया, तो ये क्या है? पाई/4 आ जाएगा, प्लस का आयोटा यहाँ पे साइन 2m प्लस 1 और ये पाई/4 इस प्रकार से। और यहाँ पर अपन क्या है? m का मान क्या है? 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे और 3 लेंगे। तो इस प्रकार से जैसे ही अपन 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, m का मान इसके अंदर, तो अपने पास 4 अलग अलग मान इसके देखने को मिलेंगे। और चारों अलग अलग मान है वो क्या है? -1 के चौथे मूल अपन बोल रहे होंगे, यानी कि 4 मूल अपन उनको बोल रहे होंगे। अब कैसे आएंगे? जैसे ही m का मान अपन 0 लेंगे तो ये अपने पास क्या है? कोस पाई/4 बन जाएगा, कोस पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4 इस प्रकार से। एक मान तो अपने पास ये आ गया, एक मूल तो अपने पास ये आ गया। अब अपन क्या कर रहे हैं? m का मान 1 लेंगे, 1 लेंगे तो जैसे ही 1 लेंगे यहाँ पे तो ये क्या है? कोस 3 पाई/4 बन जाएगा, प्लस का आयोटा साइन 3 पाई/4 बन जाएगा इस प्रकार से। फिर अपन 2 लेंगे तो 2 अपन लेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5 कोस 5 पाई/4, कोस 5 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/4 इस प्रकार से। ये तीसरा मूल आ गया। फिर चौथा मूल क्या निकल के आएगा? जैसे ही अपन 3 ले लेंगे m का मान इसके अंदर, तो अपने पास ये क्या है? कोस 3 लेंगे तो 3 दूनी 6, 1 7 यानी कि 7 पाई/4 प्लस का आयोटा साइन 7 पाई/4 इस प्रकार से। ये अपने पास 4 मूल आ गए। अब इनको जैसे ही अपन सोल्व करेंगे, अपन कर क्या रहे हैं? -1 की पावर 1/4 अपन कर रहे हैं, -1 की पावर अपन 1/4 अपन कर रहे हैं इस प्रकार से। तो 4 मूल अपने पास ये प्राप्त हो जाएंगे। अब इनको अपन सोल्व करेंगे तो ये क्या है? कोस पाई/4, कोस 45 का मान क्या होता है? 1/√2, 1/√2। साइन 45 का मान, इसका मान भी 1/√2 होता है इस प्रकार से। तो एक मूल तो अपने पास ये मिल गया जैसे ही इसको अपन ने सोल्व किया। दूसरा मूल क्या है? कोस 3 पाई/4। अब 3 पाई/4 है, इसकी अपन बात करें तो इसको अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? पाई माइनस पाई/4, क्योंकि इधर गुणा होगा तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4 बन जाएगा। अब कोस की अपन बात करें, कोस की अपन बात करें तो कोस पाई माइनस पाई/4 दूसरे चतुर्थांश की अपन बात कर रहे हैं, और दूसरे में कोस क्या है? माइनस का होता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है? इस प्रकार से ये अपने पास क्या है? माइनस का कोस पाई/4 हो जाएगा। इसको अपन सरल कर रहे हैं एक बार। यहाँ पे साइन में आते हैं, साइन पाई माइनस पाई/4 होगा ये, पाई माइनस पाई/4 दूसरे में, और दूसरे में कोस, सॉरी साइन क्या है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या है? प्लस का आयोटा साइन पाई/4 इस प्रकार से। अब जैसे ही अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास, इसको अपन जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी क्या? कि कोस पाई/4 यानी कि माइनस का 1/√2, और ये साइन पाई/4 मतलब आयोटा 1/√2, आयोटा 1/√2 इस प्रकार से ये मान अपने पास प्राप्त हो गया। इसको अपन ने देख लिया। अब आगे अपन चलते हैं, तीसरे मान के ऊपर अपन चलते हैं। तीसरा मान वो अपने पास कैसे आएगा? तीसरे मान की जैसे ही अपन बात करते हैं तो वो अपने पास यहाँ कुछ प्राप्त होगा। कैसे? ये क्या है? कोस 5 पाई/4, इसको अपन लिखेंगे पाई प्लस पाई/4। तो ये क्या है? वापस कोस
हाई पाई बाई 4 हो जाएगा। ऐसे ही साइन को अपन चेंज करेंगे, कोस पाई प्लस पाई बाई 4, तीसरे में अपन जा रहे हैं। यहाँ पे साइन पाई प्लस पाई बाई 4, तीसरे में अपन जा रहे हैं। और तीसरे में क्या है, यहाँ पर भी क्या है, पाई प्लस पाई बाई 4, और यहाँ पे क्या है, साइन है। तो यहाँ पर भी अपने पास कोस पाई बाई 4, ये क्या है, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि तीसरे में कोस भी माइनस का होता है, साइन भी माइनस का होता है, और सेक कोसेक भी माइनस का होता है। ओनली कोट और टेन दो ही फंक्शन है वो तीसरे चतुर्थांश के अंदर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। तो अपन तो कोस और साइन की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों नेगेटिव वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे माइनस का कोस पाई बाई 4, और यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन पाई बाई 4, इस प्रकार से। और ये आयोटा, अब ये कोस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 1/√2 मान होता है, लेकिन दोनों ही माइनस के हैं। तो इस प्रकार से माइनस का 1/√2 और माइनस का आयोटा 1/√2, ये अपने पास क्या है, तीसरा मूल निकल के आ जाएगा। अब अपन चलते हैं चौथे मूल के ऊपर। चौथा मूल अपने पास ये कैसे प्राप्त होगा, ये क्या है, कोस 7 पाई बाई 4, इसकी अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि 4 दूनी 8 माइनस 1 7 पाई बाई 4 बन जाएगा। अब अपन क्या है, इस प्रकार से अपन बात करें तो ये 2 पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ पे क्या है 2 पाई, इस प्रकार से 4 पाई, और यहाँ पे क्या है पाई, और यहाँ पे क्या है अपने पास 3 पाई। ये इस लाइन पे देखने को मिलेंगे इधर, और सम वाले इधर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 पाई, अब 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कर रहे हैं, तो मतलब इस वाले चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। इसमें तो अपने पास कोस और सेक तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो ये कोस क्या है, कोस तो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। कोस क्या है, कोस तो अपने पास पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, लेकिन साइन नेगेटिव वैल्यू देगा। इसको अपन क्या लिख लेंगे, कोस माइनस का, सॉरी कोस तो क्या है पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि कोस चौथे चतुर्थांश में कोस क्या है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या है, माइनस का कोस पाई बाई 4, लेकिन साइन नेगेटिव वैल्यू देगा। ये यहाँ पे माइनस का साइन पाई बाई 4। अब कोस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 1/√2 मान होता है इनका, 1/√2 होता है, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या है 1/√2, ये तो पॉजिटिव, और माइनस का आयोटा 1/√2, इस प्रकार से। तो ये जैसे ही अपन ने n का मान 4 लिया, तो z की पावर 1/4 अपन कर रहे हैं। z क्या ले रहे हैं, -1 अपन ले रहे हैं, क्योंकि -1 के मूल्यों की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से -1 की पावर जैसे अपन 1/4 करेंगे, 4 मूल देखने को मिलेंगे, और वो ऐसे ऐसे अपने पास देखने को मिलेंगे 4 मूल। अब इन चारों मूलों को अगर अपन यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से दर्शाए, तो ये पहला मूल क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा अपने पास, अपन ने मान लिया कि यहाँ पे अपने पास ये पहला मूल है। तो ये दूसरा क्या है, माइनस और पॉजिटिव, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का है और वाई कोऑर्डिनेट प्लस का, तो इसके अंदर इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ये वाला क्या है, दोनों ही माइनस के हैं, तो यहाँ कहीं अपने पास देखने को मिलेगा। ये क्या है, पहला माइनस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो यहाँ कहीं देखने को मिलेगा। जैसे ही इनको अपन मिलाएंगे, तो अपने पास क्या है, एक वरक का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से एक वरक का निर्माण हो जाएगा, यानी कि ये अपने पास क्या है 1/√2, और ये क्या है आयोटा 1/√2। इधर अपन चलते हैं, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है 1/√2 माइनस का हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है आयोटा 1/√2, ये अपने पास नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। इधर अपन चलेंगे तो दोनों क्या है नेगेटिव हो जाएंगे। इधर अपन चलेंगे तो ये अपने पास क्या है 1/√2 और माइनस का 1/√2, ऐसे एक वर्ग का निर्माण यहाँ पे करेंगे।
तो यहाँ पे अपन ने देख लिया है कि -1 की पावर जैसे ही अपन 1/4 करेंगे तो 4 मूल अपने पास निकल के आ जाएंगे। और वो चारों मूल कैसे होंगे? इस प्रकार से 4 मूल ऐसे इस प्रकार से अपन को देखने को मिलेंगे। हो सकता है एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए कि इस इकाई की -1 के चौथे मूल के रूप में अपने पास कौन कौन से मूल देखने को मिलते हैं, ऑप्शन में आ जाता है और दे दिए जाते हैं। तो अपन को आसानी से देख के यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि कौन कौन से मूल जब अपन -1 की पावर 1/4 करते हैं तो उसके कौन कौन से मूल होते हैं, वो ये होते हैं इस प्रकार से। क्योंकि अभी आरपीएससी के अंदर जिस प्रकार का जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन पूछने का, वो ऐसा है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये क्या है? पढ़ी हुई चीज़ें हैं, अपनी चीज़ों को समझना है। यहाँ पे आसानी से इसका आंसर अपन दे सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के यहाँ पे पूछ लिया जाए। आगे अपन चलते हैं। आगे क्या है? रूट्स ऑफ रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं के मूल की अपन बात करें। कोई वास्तविक संख्या अपने पास दे दी जाती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर से अपन चीज़ों को उठाते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या की अपन बात करें, वास्तविक संख्या आर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है? -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट के बीच में कोई भी संख्या अपन लेते हैं वो यहाँ पे रियल नंबर होती है। रियल नंबर। तो अगर उनके यहाँ पे अपने मूल की बात करें, वास्तविक संख्याओं के मूलों की अपन बात करें, तो वो कैसे अपने पास निकल के आएगी, इसके बारे में अपन देखते हैं। इसके बारे में अपन बात करेंगे। अब अपन यदि कोई समिश्र संख्या है, सॉरी, वास्तविक संख्या अपने पास क्या है? ए कोई वास्तविक संख्या है अपने पास। यदि ए धनात्मक वास्तविक संख्या हो तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? ए क्या है? ए कोई धनात्मक, ए क्या है? धनात्मक अपने पास वास्तविक संख्या है इस प्रकार से। तब अपने पास क्या है? इसके मूलों की अपन बात करें, यानी कि ए की पावर 1/n की अपन बात करें, तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे? इसको अपन करेंगे यहाँ पे ए की पावर 1/n, और यहाँ पे अपने पास क्या है? cos 2m पाई, वही है cos 2m पाई बाई n प्लस का आयोटा साइन 2m पाई बाई n। इस प्रकार से यहाँ पे इसको अपन सोल्व करेंगे। जैसे ही कोई धनात्मक वास्तविक संख्या ए अपन को दे दी जाती है, वो कहाँ से? आर से बिलोंग करती है। यानी कि जेड अपने पास क्या है? ए। इस प्रकार से दे दी जाती है। और फिर अपन क्या है? जेड की पावर 1/n अपन करते हैं। फिर क्या है? जेड की पावर 1/n करते हैं। जेड अपने पास क्या है? ए अपन को दे रखा है। तो ए की जैसे ही अपन 1/n करेंगे तो अपने पास 1/n, ये तो क्या है? बाहर आ जाएगा। और इस प्रकार से अलग अलग मान अपन को देखने को मिलेंगे। एम का मान जैसे ही अपन क्या है? एम का मान यहाँ पे अपन क्या क्या ले रहे होंगे? एम का मान एम बराबर 0 1 2 डॉट 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 n-1 तक अपन चलेंगे इस प्रकार से। तो जैसे ही m का मान अपन रखते चले जाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आसानी से अपने पास क्या है? सम्मिश्र संख्या, सॉरी, इसके मूल है वो निकलते चले आएंगे। फिर यहाँ पे अपने पास सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है? यदि यदि a क्या है? यदि a ऋणात्मक वास्तविक संख्या हो तब a क्या है? a कोई संख्या है अपने पास जो कहाँ बिलोंग कर रही है? आर माइनस से बिलोंग कर रही है। और यहाँ पे जेड अपन मान रहे हैं, जेड क्या है? ए कोई सम्मिश्र संख्या है इस प्रकार से। और फिर अपन क्या है? जेड की पावर एन करते हैं, जेड की पावर 1/n करते हैं। तो इसका मतलब ए की पावर 1/n करते हैं। और ए क्या है? ए को अपन ने यहाँ पे ऋणात्मक संख्या मान रखा है, -r से बिलोंग कर रही है। तो ए की पावर जैसे ही अपन 1/n करेंगे तो ये अपने पास क्या है? ये अपने पास किस प्रकार से हल होके आएगा? अब बार क्या है? ए की पावर जैसे ही अपन 1/n करेंगे। अब ए क्या है? ए ऋणात्मक संख्या है। ए क्या है? ऋणात्मक संख्या है अपने पास। ऑलरेडी अपने आप में ए ऋणात्मक संख्या है।
तो यहाँ पे माइनस ए की पावर 1/n ऐसा अपन बाहर ले लेंगे। और ये क्या है, कोस 2m प्लस 1 2m+1/n प्लस का आयोटा साइन 2m+1/n इस प्रकार से। और m का मान क्या है, अपन 0 1 2 डॉट 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 n-1 तक अपन चलेंगे। यानी कि अब यहाँ पे a पॉजिटिव है तब तो क्या है, a ऐसा का ऐसा आ गया। लेकिन जैसे ही a का मान अपन ऋणात्मक लेंगे, a का मान ऋणात्मक लेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू बन के आती है r है। r ये हमेशा क्या है, धनात्मक होता है यहाँ पे। तो r धनात्मक कब आएगा, जैसे अब a है, a अपन ने क्या ले लिया, -2 है, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r माइनस से। तो ये क्या है, ये a बराबर -2 अपन ने लिया है, a बराबर -2 अपन ने लिया है इस प्रकार से। तो यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव वैल्यू आती है हमेशा, अपन को पता है, क्योंकि यहाँ पे तो अपन क्या है, समिश्र संख्या का मापांक अपन करते हैं। और समिश्र संख्या का जैसे ही अपन मापांक करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही अपन को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कब देखने को मिलेगी कि a तो ऑलरेडी माइनस का है, तो उसको अपन पहले से -1 से एक और गुणा करवाएंगे तब जाके वो पॉजिटिव बनेगी ना। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे -2 अपन ने मान रखा a बराबर -2, तो यहाँ पे इस प्रकार से -2 r माइनस से बिलोंग कर रहा है। तो a का मान क्या है, -2 है। यहाँ पे अपन बात करें तो a का मान एक माइनस पहले से, और a खुद अपने आप में माइनस का है, तो इससे गुणा होके प्लस a बन जाएगा और फिर क्या है 1/n बनेगा, तो अपने पास पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे क्या है, हो सकता है अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, कैसे कि a को यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी पहले से क्या है, ऋणात्मक बता दिया है। a क्या है, इसको अपन ने ऋणात्मक बता दिया है। अब पर्टिकुलर अपन क्या है, एक संख्या ना लेके अपन क्या है, यहाँ पे इसका एक कंसेप्ट वाइज अपन चीज लेके चल रहे हैं। पर्टिकुलर a है, इसी को अपन ने ले लिया, a का मान कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4 -3/2 ऐसे कुछ भी हो जाएगा a का मान। लेकिन होगा कब, होगा क्या, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे -a के साथ में -7 में आएगा, तब जाके ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्योंकि यहाँ पे r का मापांक आता है और r का मापांक तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू कब प्राप्त होगी, क्योंकि a अपने आप में क्या है, a अपने आप में नेगेटिव है, तो किसी ना किसी ऋणात्मक राशि से ये गुणा होगा तब जाके ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो एक ऋणात्मक का साइन अपन पहले से इसके साथ में लगाएंगे और फिर खुद अपने आप में ऋणात्मक होता है, एक साइन पहले से ऋणात्मक आ रहा है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव बना देगा ये। और फिर अपने पास क्या है, पॉजिटिव राशि बाहर आ जाएगी इस प्रकार से r के मापांक के रूप में। और यहाँ पे अपन क्या है, कोणांक का मान है वो इस प्रकार से ले लेंगे। कैसे, कोणांक के मान की अपन बात करें तो कोणांक 2m+1 π/n, लेकिन यहाँ पे तो 2m+ π/n ही अपन ले रहे थे। क्यों, क्योंकि a समिश्र संख्या है, z बराबर a, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इसका कोणांक क्या है, 0 ही होगा। तो 2πm+0 अपन करेंगे तो अपने पास क्या है, 0 को लिखने की कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही इधर अपन आएंगे यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे पाई भी साथ में आएगा, π/n इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है तो इसका कोणांक क्या है, पाई होगा, कोणांक पाई होगा। तो जैसे ही अपन व्यापक कोणांक की बात करेंगे तो 2m, यानी कि व्यापक कोणांक की अपन बात करते हैं तो 2m पाई ये अपन लेते हैं, और ऑलरेडी वैसे कोणांक पाई आ रहा है। तो जैसे ही इसकी अपन बात करें तो यहाँ से अपन 2m+1 पाई बाहर ले लेंगे। अब अपन को पता है कि 1/n करेंगे तो 1/n यहाँ पर भी अपन करेंगे, और दैमाइवर प्रमेय से 1/n क्या है, इसके यहाँ गुणा में आ जाएगा, 1/n गुणा में आएगा तो n भाग में आ जाएगा।
तो इस प्रकार से क्या है, ये अपने पास बन के आ रहा होता है ये। तो यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर चीजें अपन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ पे पूछी जाएगी कि ए को बता दिया कि ये ऋणात्मक है, और फिर ए की पावर 1/n का फॉर्मूला अपन को पूछता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो यहाँ पे ए है वो माइनस का आएगा, ए के साथ में माइनस साइन आएगा, और फिर इसको अपन सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आ गई। वास्तविक संख्याओं के मूलों की अपन बात कर रहे हैं, तो वास्तविक संख्याओं के मूल ऐसे अपन को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है चीजें, इसमें तो कंफ्यूज नहीं होंगे लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो क्या है, यहाँ पे अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे क्या है, अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस क्यों साथ में आ रहा है। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ए है वो अपने आप में माइनस का है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन माइनस से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आर यानी कि जेड का मापांक आता है। जेड का मापांक तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है तो इसको पॉजिटिव बनाना भी पड़ेगा अपन को, तब जाके ये पॉजिटिव बनेगी। और दूसरा अपन कंफ्यूज कहाँ हो सकते हैं, इस कोणांक के अंदर हो सकते हैं कि यहाँ तो 2m पाई वाई एन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2m+1 इंटू पाई वाई एन आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इधर तो पॉजिटिव आ रही है समिश्र संख्या, तो पॉजिटिव में तो कोणांक है वो 0 आता है, लेकिन जैसे अपन नेगेटिव पे आ जाते हैं, नेगेटिव समिश्र संख्या के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे कोणांक क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अपन आ जाएंगे, और सेकंड में पाई-0 यानी कि पाई और साथ में इंक्लूड हो जाएगा। 2m पाई तो होता ही है, साथ में पाई और ऐड हो जाएगा, और पाई को अपन बाहर लेंगे तो 2m+1 पाई बाई एन। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, कोणांक बन जाएगा, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। आगे अपन देखते हैं कि यदि α1 α2 α3 αn इस प्रकार से अपने पास क्या है, इकाई के nवें मूल है। इकाई के nवें मूल अपन को दे रखे हैं कौन कौन से, यानी कि जैसे ही अपन 1 की पावर क्या है 1/n अपन करते हैं, तो अपने पास α1 α2 α3 डॉट 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 αn इस प्रकार से इकाई के nवें मूल निकल के आते हैं, वो ये है। तो किसी धनात्मक वास्तविक संख्या a की अपन बात करें, किसी धनात्मक वास्तविक संख्या a की अपन बात करें, यानी कि a की पावर 1/n अपन करें, तब तब अपने पास क्या है, a की पावर 1/n अपन करें, तो यहाँ पे अपन क्या देख लेंगे कि a की पावर 1/n इंटू α1, और दूसरा मूल क्या है, a की पावर 1/n इंटू α2, a की पावर 1/n α3, ऐसे ही डॉट 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 अपने पास a की पावर 1/n αn। इस प्रकार से इसके मूल देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से क्या है, इसके मूल अपन को देखने को मिलेंगे, यानी कि α1 α2 α3 डॉट डॉट αn इकाई के nवें मूल है। तब अपन a की पावर 1/n करेंगे, तो इसके मूल क्या क्या अपन को देखने को मिलेंगे, इसके मूल अपन को क्या क्या देखने को मिलेंगे, वो इस प्रकार से देखने को मिलेंगे कि a की पावर 1/n है, इसको अपन गुणा करेंगे किससे, जो सभी इकाई के nवें मूल है उनसे अपन गुणा करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने पास क्या है, इकाई के nवें मूल के रूप में जो सॉरी a की पावर 1/n करेंगे, यानी कि a के nवें मूल प्राप्त हो जाएंगे अपने पास, a के nवें मूल प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, यदि β1 β2 β3 डॉट डॉट बीटा एन -1 के n में मूल हो, तो किसी धनात्मक वास्तविक संख्या a के लिए, किसी धनात्मक वास्तविक संख्या a की अपन बात करें, ये क्या है -1 β1 β2 β3 बीटा एन डॉट डॉट एन, ये क्या है -1 के nवें मूल है, -1 के nवें मूल है। तो यहाँ पे किसी धनात्मक वास्तविक संख्या a की अपन बात करें, a की पावर 1/n की,
ये -1 के हैं, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, -a⁻1/n β1, और दूसरा मूल क्या है, -a⁻1/n β2 डॉट, तीसरा मूल -a⁻1/n β3 डॉट 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 -a⁻1/n βn βn। इस प्रकार से अपने पास क्या है, मूल निकल के आ जाएंगे। जैसे ही अपन a⁻1/n अपन करेंगे, और माइनस a⁻1/n अपन करेंगे, तो ये अपने पास क्या है, a⁻1/n β1, a⁻1/n β2, a⁻1/n β3 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे a⁻1/n βn। यानी कि जैसे ही अपन a क्या है, a धनात्मक वास्तविक संख्या है, इसकी पावर 1/n करेंगे, तो यहाँ पे β1 क्या है, -1 के n में मूल है, -1 दे रहा है ये, तो यहाँ पे -1 साथ में लेना पड़ेगा, तब जाके ये क्या है, पॉजिटिव बनाएगा। अब यहाँ पे -a⁻1/n अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे a⁻1/n है, इसको तो अपन ने बाहर निकाल लिया, a⁻1/n है, इसको तो अपन ने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे क्या है, -1/n अपन ने कर दिया, और -1/n ये क्या है, -1 के n में मूल है, β1 β2 β3 डॉट डॉट βn, तो a⁻1/n ये तो बाहर आ जाएगा, और β1 β2 इससे गुणा होता चला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आसानी से इसको अपन देख लेंगे। अगर ऐसा ना करके अपन ऐसा भी इसको कर सकते हैं कि -1/n की अपन बात करें, तो यहाँ पे अपन क्या है, ये a⁻1/n अपन बाहर निकाल लेंगे, -a⁻1/n, और यहाँ पे क्या है, 1/1/n, तो 1/1/n है, ये क्या है, α1 α2 α3, यानी कि इकाई के nवें मूल हो जाएंगे, और ये -1/1 ये अपने पास हर एक पद के अंदर बाहर आ जाएगी। हर एक पद के अंदर अपने पास क्या है, बाहर देखने को मिल जाएगा। यानी कि -a⁻1/n α1, इस प्रकार से इसको अपन लिख लेंगे, माइनस ये α1, और दूसरा मूल -a⁻1/n α2 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही अपने पास क्या है, -a⁻1/n αn। ऐसे क्या है, इसको अपन आसानी से लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 16 की पावर क्या है, 1/4, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, अपन ये ले रहे हैं, कोई एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं 1/16। अब यहाँ पे क्या है, 16 की पावर 1/4, ये तो अपने पास बाहर आ जाएगा। अल्फा वन क्या है, इकाई का एनवे मूल अपने पास आएंगे, तो अल्फा मूल, अब ये इकाई के एनवे मूल की अपन बात करते हैं, लेकिन 1/4 अपन करें तो इकाई के चौथे मूल अपन 4 मूल आएंगे, कौन कौन से, +1 -1 प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा, तो अपने पास क्या है, ये +1, फिर दूसरा क्या है, 16 की पावर 1/4 -1, फिर क्या है, 16 की पावर 1/4 प्लस का आयोटा, फिर क्या है, 16 की पावर 1/4 माइनस का आयोटा। इस प्रकार से 4 वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी। कौन कौन से निकल के आएगी, यहाँ पे जैसे ही अपन इसकी बात करें, तो ये क्या है, 2 इंटू +1, फिर क्या है, 2 इंटू -1, फिर क्या है, 2 इंटू यहाँ पे आयोटा
फिर अपने पास चौथा मूल क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस आयोटा। तो इस प्रकार से क्या है, 4 मूल अपने पास अलग अलग इस प्रकार से ये देखने को मिल जाएंगे। 4 अलग अलग मूल ऐसे देखने को मिलेंगे। आसानी से अपन मूल है वो निकाल सकते हैं। आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम अपने पास निकल के आते हैं। इनको अपन आसानी से इस प्रकार से देख सकते हैं। कैसे, यदि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x कोस थीटा है, या फिर x माइनस 1/x 2 आयोटा साइन थीटा है, तो जैसे ही अपन इसको और इसको अपन ऐड करेंगे तो अपने पास ये क्या है, 1/x माइनस का 1/x ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इधर क्या है, 2x बच जाएगा, इधर क्या है 2x बच जाएगा, और इधर क्या है 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा। इस प्रकार से अब 2 से 2 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर क्या है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस प्रकार से यानी कि जब कभी भी अपने पास x प्लस 1/x इसका मान 2 कोस थीटा दे दिया जाता है, और x माइनस 1/x का मान 2 आयोटा साइन थीटा दे दिया जाता है, तो हमेशा हमेशा x का मान अपने पास क्या है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। और 1/x यानी कि जैसे ही इसका अपन व्युत्क्रम करते हैं तो अपने पास क्या है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से आगे जैसे ही अपन पावर n अपन लगाएंगे, यानी कि x प्लस 1/x ये अपन को दे रखा है, x माइनस 1/x ये भी अपन को दे रखा है, तब अपन ने यहाँ पे आसानी से देख लिया कि x का मान तो ये निकल के आएगा और 1/x का मान ये निकल के आएगा। तो इससे आसानी से अपन यहाँ तक के इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं कि किस रिजल्ट पे, कि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इसका मान क्या होगा, इसका मान अपने पास 2 कोस n थीटा हो जाएगा। x प्लस 1/x इसका मान 2 कोस थीटा दे रखा है, तो पावर में जैसे अपन n लगाएंगे तो यहाँ पे x बन रहा है, यहाँ पे 1/x पावर में अपन n लगाएंगे तो दैम आइवर प्रमेय के आधार पे अपन पावर को क्या है कोणांक के गुणा में लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे पावर अपन n लगा रहे हैं, पावर अपन n लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कोणांक के गुणा में n को अपन लेके आ जाएंगे इस प्रकार से, तो ये 2 कोस n थीटा हो जाएगा। और x की पावर n माइनस 1/x की पावर n ये अपने पास क्या है 2 आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। ये क्या है n, यहाँ पे n कोणांक के गुणा में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से अपन देख सकते हैं। फिर अपने पास क्या है, कोई 3 समिश्र संख्याएं अपन को दे रखी है, कोई 3 समिश्र संख्या अगर अपन को दे दी जाती है, किस प्रकार से कि एक समिश्र संख्या है a, एक समिश्र संख्या है a, वो किस प्रकार से है, इस प्रकार से कि a बराबर कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा। दूसरी समिश्र संख्या है b, वो इस प्रकार से दे दी जाती है कि कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। और तीसरी समिश्र संख्या है वो इस प्रकार से दे दी जाती है कि कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। और साथ में एक कंडीशन और अपन को दे दी जाती है कि जैसे ही तीनों समिश्र संख्याओं का योग अपन करते हैं तो अपने पास 0 आता है। यानी कि कोई 3 समिश्र संख्या ऐसी समिश्र संख्या अपन को दे दी जाती है कि उनका योग अपन करे तो 0 आएगा, और वो इस प्रकार से डिफाइन होके आ रही है। तो हमेशा हमेशा अपने पास ये 4 रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वो कैसे कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c अपन करेंगे तो अपने पास क्या है, इसका मान हमेशा क्या है, इसका मान हमेशा क्या है 0 होगा। इसका मान हमेशा अपने पास 0 निकल के आ जाएगा। जैसे ही क्या है एक रिजल्ट तो अपने पास ये प्राप्त हो गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इसका मान 0 होगा। या फिर ऐसा ना करके अपन ऐसे चले कि a गुणा b प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू ए, तो इसका मान भी क्या है, इसका मान भी हमेशा 0 ही अपन को देखने को मिलेगा। तीसरा रिजल्ट ऐसा ना करके अपन ऐसा कर देते हैं कि सभी तीनों समिश्र संख्याओं का स्क्वायर करके फिर अपन इनका योग करते हैं,
तब भी अपन को क्या है, इसका मान 0 ही देखने को मिलेगा। फिर चौथा रिजल्ट अपने पास क्या निकल के आता है कि अगर अपन क्यूब कर देते हैं, तीनों समिश्र संख्याओं का क्यूब अपन कर देते हैं और फिर अपन इनका योग करते हैं, तो वो हमेशा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इस प्रकार से अपने पास रिजल्ट देगा। क्या है, कोई तीन समिश्र संख्या अपन को दे रखी है, किस प्रकार से, ऐसे कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। अलग अलग प्रकार से तीन समिश्र संख्याएं दे रखी है और उसकी कंडीशन क्या है कि तीनों समिश्र संख्याओं का योग अगर 0 है तब जाके ये चार रिजल्ट अपने को इस प्रकार से मिलेंगे कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ये 0 होगा। ए बी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करेंगे तब वो 0 आएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तब भी 0 मिलेगा। लेकिन जैसे ही अपन क्यूब करते हैं तीनों संख्याओं का, तीनों समिश्र संख्याओं का क्यूब अपन करते हैं और फिर इनका योग अपन करते हैं, तो इसका मान 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इस प्रकार से अपन को देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिर अपन आगे चलते हैं। आगे क्या है, तीसरा रिजल्ट किस प्रकार से है कि यहाँ पे x प्लस माइनस 1 हो सकता है प्लस का हो या फिर हो सकता है माइनस का हो। अगर प्लस का है तो तीनों जगह ऊपर प्लस प्लस ही आएगा, अगर माइनस का है तो तीनों जगह माइनस होना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पे एक साथ में इसको देख लिया है कि प्लस माइनस लेके अपन चल रहे हैं, या तो यहाँ पे प्लस प्लस आएगा या माइनस माइनस आएगा इस प्रकार से। तो जैसे ही अपन x प्लस 1, फिर ये क्या है x प्लस 1, यहाँ पे क्या है x प्लस माइनस 1 ओमेगा, यहाँ पे तो 1 अपन ने लिया, यहाँ पे ओमेगा लिया, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अपन ने लिया, और फिर इन तीनों का गुणा अपन करवाएंगे। तो हमेशा इसका मान क्या है, इसका मान हमेशा x क्यूब प्लस माइनस 1 इस प्रकार से अपने पास निकल के आ जाएगा। फिर अपने पास क्या है, यहाँ पे 1 अपन ने लिया पहले, तो x प्लस माइनस 1, x प्लस माइनस 1 इंटू ओमेगा, फिर अपन ने क्या लिया x प्लस माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे तो 1, यहाँ पे ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लेके आ रहे हैं अपन, और पहली वाली क्वांटिटी वो क्या है, वो तो x ही है सेम ही, तो हमेशा इसका मान x क्यूब प्लस माइनस 1 होगा। लेकिन जैसे ही अपन पहली x ले लेते हैं फिर y ले लेते हैं और फिर अपन क्या है बीच में साइन या तो प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे, यानी कि x प्लस माइनस वाई। फिर आगे चलते हैं, x प्लस माइनस वाई है, इसके साथ में ओमेगा से गुणा अपन करवा देते हैं। फिर क्या है, x प्लस माइनस वाई को अपन ओमेगा स्क्वायर से अपन गुणा करवा देते हैं, यानी कि यहाँ पे तो क्या है 1 से गुणा करवा रहे हैं और यहाँ पे ओमेगा से, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर से, तो इसका मान हमेशा क्या है x क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब, ऐसा अपने पास होगा इस प्रकार से। फिर अगर आगे ऐसा अपन करते हैं कि यहाँ पे क्या है x प्लस माइनस वाई है, और यहाँ पे तो क्या है ओनली पहले को अपन ने 1 से करवाया, दूसरे को ओमेगा से, तीसरे को ओमेगा स्क्वायर से, और पहली क्वांटिटी है उसको अपन सेम रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अपन चलेंगे तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो अपन ने x प्लस माइनस वाई ऐसा कर लिया, लेकिन यहाँ पे x को तो ओमेगा से गुणा करवा दिया और y को ओमेगा स्क्वायर से गुणा करवा दिया। और यहाँ पे आगे अपन चलते हैं तीसरे स्टेप में, तो यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अपन एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि x को यहाँ पे ओमेगा से करवा रहे तो यहाँ पे x को ओमेगा स्क्वायर से करवाएंगे और यहाँ पे y को ओमेगा से करवाएंगे। तो इसका मान भी हमेशा क्या है x क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब ही यहाँ पे अपने पास सोल्व होके आएगा। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, कोई तीन समिश्र संख्याएं हैं, x प्लस वाई प्लस जेड कोई तीन समिश्र संख्याएं हैं, और आगे अपन क्या कर रहे हैं इस प्रकार से कि x को तो अपन 1 से, y को ओमेगा से और z को ओमेगा स्क्वायर से। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये क्या है, इकाई के घनमूल है, इनको अपन गुणा करवा रहे हैं, कोई समिश्र संख्या अपन ले रहे हैं अलग अलग प्रकार से। यहाँ पे क्या है x y z, यहाँ पे क्या है x को 1 से, y को ओमेगा से, z को ओमेगा स्क्वायर से गुणा करवाया। आगे अपन चलते हैं, x को तो 1 से ही करवाया है, लेकिन यहाँ पे इनको आपस में क्या है
एक्सचेंज अपन ने कर दिया है, इनको आपस में एक्सचेंज कर दिया है कि ओमेगा है, वाई को ओमेगा से करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पे वाई को ओमेगा स्क्वायर से करवाएंगे और जेड को ओमेगा से करवाएंगे। फिर जैसे ही इन तीनों का आपस में अपन गुणन करेंगे तो अपने पास इस प्रकार से ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इस प्रकार से आगे अपन चलते हैं कि 1 प्लस आयोटा है, इसका स्क्वायर अपन करेंगे तो ये नॉर्मल है कि 2 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा बच जाएगा, यहाँ माइनस का 2 आयोटा। लेकिन यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है, यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा आ रहा है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार का रिजल्ट अपने पास देखने को मिल जाता है तो डायरेक्ट इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, प्लस का आयोटा। अब देख, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, यानी कि ऊपर प्लस है तो इधर प्लस का आयोटा, इधर 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा कर रहे हैं तो ऊपर एक माइनस है तो माइनस आयोटा। इस प्रकार से इसका मान अपने पास निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपन ने देखे हैं। हो सकता है डायरेक्ट यहाँ से अपन को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि इस प्रकार से अपन को दे दिया जाता है कि इसका मान क्या होगा। अब आंसर ऐदा करके 4 ऑप्शन अपन को आएंगे तो उनमें एक ऑप्शन ये भी होगा। तो अपन को अगर पता है, पहले से अपनी पढ़ी हुई चीज़ें हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन देख लेंगे कि इसका मान तो एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब इस प्रकार से आंसर देता है आसानी से। ये चीज़ें क्या है अपने ध्यान में रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से कोई 3 समिश्र संख्या दे दी जाएगी तो अपन योग करके देखेंगे क्या इनका योग 0 आ रहा है क्या। अगर 0 आ जाएगा तो ऐसा कोई रिजल्ट अपन को पूछेगा तो डायरेक्ट अपन आंसर कर देंगे। लेकिन फिर अपन को पता नहीं होगा ये वाला रूल कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ भी रहा है फिर अपन तीनों समिश्र संख्याओं को आपस में लेके गुणा करवाएंगे। पहले तो 1/1 रहेंगे, फिर उसको अपन संयुग्मी से गुणा करवा के फिर आगे क्या है तीनों को अपन जोड़ेंगे, या फिर यहाँ पे क्या है 2 समिश्र संख्या का गुणा करेंगे, फिर 2 का करेंगे, फिर 2 का करेंगे। तो कम से कम 5 से 6 मिनट यहाँ पे लग जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर रिजल्ट अपन को पता होगा कि जैसे ही कोई 3 समिश्र संख्या दे दी जाती है और उनका योग 0 होता है तो डायरेक्ट ये रिजल्ट अपने पास निकल के हमेशा आते हैं, ये हमेशा सत्य होते हैं। तो यहाँ पे क्या है अपन सेकंडों में क्वेश्चन को टिक करके निकल रहे होंगे और दूसरा क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इन चीज़ों को अच्छे से अपन को देखना है, पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे ये रिजल्ट्स अपन को समिश्र संख्या के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने कंप्लीट अपनी जो समिश्र संख्या वाला टॉपिक था इसको यहाँ पे कवर कर लिया है अच्छे से। समिश्र संख्या वाला जो ये टॉपिक था इसको अपन ने अच्छे से कवर कर लिया है। जो कुछ भी इसके कंसेप्ट बन रहे होते हैं, जो कुछ भी इसकी थ्योरी यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है, कंप्लीट थ्योरी यहाँ पे समिश्र संख्या वाला जो ये टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो ये चैप्टर है, इसको यहाँ पे अच्छे से अपन ने देखा है। कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट कंसेप्ट, साथ में अपन ने कुछ एग्जाम्पल भी अपन ने लिए हैं और एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को अपन ने अच्छे से देखा है। अच्छे से समझते हुए यहाँ पे अपन ने पूरे कंप्लीट टॉपिक को है अच्छे से कवर किया है। आगे अपन नेक्स्ट समिश्र विश्लेषण, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला जो चैप्टर है अपना वो अपनी स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो अपन करते हैं इस चैप्टर को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।